हेलो एवरीवन, दिस इज सना एंड यू आर वाचिंग फ्यूचर विजन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि हम यूरोपियन कंट्रीज में किस वीजा पे जाना बेटर ऑप्शन है। हमें जॉब सर्च वीजा पे जाना चाहिए या स्टडी वीजा पे जाना चाहिए। तो सर खिजर हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे। सर काइंडली हमें थोड़ा इस बारे में गाइड कर दीजिए, काफी सारे स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अगर तो आपने ना स्टडी करनी है और देन आपने वापस जाना है टूवर्ड योर होम 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 कंट्री, फिर तो आप ओके। स्टडी कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इधर कमाना चाहती हैं, पैसे कमाना, आपका पर्पस जो है वो पैसे कमाना है, तो हम्म। फिर आप उसमें ना आए, स्टडी पे ना आए, जॉब सर्च पे आए, तो वो बेटर ऑप्शन है। क्योंकि ओके। अगर जॉब सर्च में आपको जॉब मिल गई तो आपको हम्म। ब्लू कार्ड पे देना 6 मंथ आपको मिल जाएगा। ओके। और अगर स्टूडेंट में आएंगे तो आपको स्टडी के जो 2 साल है, फिर 18 मंथ आपका जॉब सर्च का वीजा है, तो आपको लगभग 3 साल 3.5 साल लग जाएंगे ब्लू कार्ड लेने में। और ब्लू ओके। कार्ड के बाद फिर आके जो है ना सिटीजनशिप, लाइक इट विल टेक 2 years आफ्टर दैट। यानी ओके। आपको ब्लू कार्ड मिलेगा तो फिर उसके बाद फिर आपको 2 साल लगाने पड़ेंगे इसके ओके। लिए, सिटीजनशिप के लिए। ओके। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर अगर आप पैसे कमाना आ रहे हैं, पैसे कमाना चाहती हैं, तो फिर आप आए जॉब सर्च वीजे पे। अगर आपने वापस जाना है टूवर्ड होम होम कंट्री, तो देन जो है ना आप स्टूडेंट वीजे पे आए। ओके। मतलब आपका मीन्स कि पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर आप ओके। पैसे कमाने आ रहे हैं तो फिर जॉब सर्च इज बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप स्टडी करने आ रहे हैं और वापस जाना है स्टडी के बाद, तो देन जो है ना फिर स्टडी वाला ऑप्शन बेटर है। ओके, तो दोनों के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, डिटेल में थोड़ा अच्छा, सबसे बता दें। पहले तो जो जॉब सर्च है, अमाउंट की लिहाज से जॉब सर्च में तकरीबन 10-12 लाख लग जाता है आपका। ओके। ठीक हो गया। और अगर आप लेना स्टूडेंट वीजा तो उस पर आपकी अमाउंट ज्यादा लगती है। उस पर कम से कम आपका 20-22 लाख कहीं भी नहीं गया होगा। 22 लाख नॉर्मल, इतना आपका एक्सपेंस हो जाता है। फिर आपकी, तो आप जर्मनी के अकॉर्डिंग बता रहे जी, जर्मनी के काटे। हैं। ओके। तो फिर जब आप इधर आते हैं तो फिर अर्निंग लेवल भी कम है। लाइक स्टूडेंट पे आप मैक्सिमम 1000 यूरो तक कमा सकते हैं पर मंथ। ओके। वो भी ऑड जॉब लाइक पिज्जा डिलीवरी, और कोई सिक्योरिटी की होगी, या पार्ट टाइम अमेजोन में, तो वो ये ऑप्शंस हैं। और अगर जॉब सर्च पे आती हैं तो आपको जॉब मिल गई तो आप जैसे ही आपका ब्लू कार्ड में कन्वर्ट होगा तो आप एक फुल जॉब, यानी 3600 की, और प्लस आप इसके साथ एक मिनी जॉब भी कर सकते हैं। ओके। तो ये तो हो गया अमाउंट के लिहाज से। फिर अगर देखें आप फैमिली फैमिली अगर आप जल्दी बुलाना चाहते हैं, जॉब सच में ये है कि आपको जॉब मिल गई तो आप अपने वाइफ को, अपने बच्चों को विद इन अ ईयर आप उनको इजीली बुला लेते हैं। और स्टूडेंट में ये होता है कि आपको पहले स्टेबल होना होता है, और फिर जॉब भी ऐसी हो कि जिसमें आपका टैक्स वगैरह जाता रहे, 1500 यूरो तक हो, या आपको इतनी अमाउंट ब्लॉक करवानी पड़ती है कि आपकी मिसेज जो है ना वो आपके खर्चे पे, यानी उसका अकोमोडेशन आप जो है ना प्रोवाइड कर सकें। ओके। तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा ये है कि अगर आपकी प्लानिंग है टू मूव होने की इधर, इमिग्रेशन की, तो फिर ये है कि जॉब सर्च पे आएंगे, आपको जॉब मिल जाती है, आपका ब्लू कार्ड आपको विद इन अ ईयर मिल जाएगा। और यानी 3 साल में मैक्सिमम, या 2.5 साल कर लें, 2.5 साल में इधर के फॉर एवर डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं। ओके। यानी 21 टैक्स आपने देने होते हैं गवर्नमेंट को। तो ओके, ये जॉब सर्च के लिए कि दोनों के लिए? जॉब सर्च के लिए, ओके। ठीक है।
और 21 महीनों बाद आपको फॉरएवर मिल जाता है। अगर आप स्टूडेंट पे आते हैं, डिग्री कंप्लीट करेंगे, फिर आप जॉब ढूंढेंगे, और जॉब अगर आपको लेट से ब्लू कार्ड की नहीं मिलती, कोई आम मिल जाती है, तो 5 साल आपके पूरे होने चाहिए, तब आपको ओके। वो आपको देंगे फॉरएवर। ओके। ठीक हो गया। और अगर स्टूडेंट में भी ये है कि अगर वो 2 साल स्टडी करे और फिर जॉब ढूंढे, और फिर अगर उसको ब्लू कार्ड की जॉब मिल जाए, तो देन फिर अगेन उसके 2 साल लगेंगे। तो इट वुड बी लाइक 3 और 2 5 और 5 6, 5 6 साल के बाद उसको उसका स्टडी वीजा कन्वर्ट होगा फॉरएवर में। स्टडी वीजा, फिर ब्लू कार्ड, और फिर फॉरएवर। ओके। तो या स्टडी वीजा, वर्क 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 वीजा, एंड देन फॉरएवर। तो अगर आप इस पे ओके। आए, जॉब सर्च पे आए, तो डायरेक्ट ब्लू कार्ड है, और डायरेक्ट उसके बाद आपका फॉरएवर डॉक्यूमेंट है, ओके। आपकी आपकी बीवी बच्चों के सबके। ओके। तो जॉब सर्च पे आने के लिए क्या एज एज लिमिट भी कोई होगी, या और स्टडी लिमिट क्या होनी चाहिए? आपने क्या ग्रेजुएशन? नहीं, जॉब जॉब में कोई जॉब सर्च वीजे पे कोई लिमिट इन्होंने ऐसा नहीं लगाई हुई। एक्सपीरियंस है, अगर ज्यादा है तो तब भी लगा देते हैं, लेकिन इनका ये होता है कि ये जो एशियन कंट्रीज में ना, जो करीब होती है, जो पढ़े लिखे लड़के होते हैं, ये उनको बुला लेते हैं, यंग होते हैं, उनके चांसेस ज्यादा होते हैं, ओके। क्योंकि उन्होंने कम से कम 10 एक साल इधर सर्व करना होता है। तो ये है, अपने अपने प्रो एंड कॉन्स हैं, लेकिन ये है कि अगर आप रिस्क उठा सकते हैं, तो देन आई वुड रिकमेंड कि आप जो है ना, जॉब सर्च पे आए। अगर आपने आईटी की डिग्री की हुई है, तो यू डेफिनेटली कम ऑन जॉब सर्च। ओके। तो एज लिमिट तो नहीं है कोई? नहीं सर, कोई लिमिट नहीं है। एज लिमिट वैसे जो है 45 ईयर्स इन्होंने एक रखी हुई है, लेकिन वो भी कोई, यानी इन्होंने ऐसा वो भी मेंशन नहीं की हुई है। मतलब मैक्सिमम ये 45 ईयर तक यानी लोग अप्लाई करते हैं। तो ओके। लेकिन ऐसा कोई इन्होंने कोई ना लिमिटेशन नहीं लगाई हुई। ओके। प्रायोरिटी इनकी थैंक है, यू। प्रायोरिटी यानी ये यंग, जितने भी यंग लड़के होते हैं उनको देते हैं, जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस है या ऑनवर्ड। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड फर्दर अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होंगे, आप डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।